नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जब नारी को सिर्फ कोमलता और ममता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं में ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने शस्त्र उठाए, युद्ध के मैदान में उतरीं और इतिहास को अपने साहस से अमर कर दिया। देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी कथा हो या काली के क्रोध से असुरों का संहार, इन कहानियों में नारी शक्ति का अद्भुत चित्रण मिलता है। पर क्या यह केवल देवी देवताओं तक सीमित था या पौराणिक महिलाओं ने भी समाज और युद्ध के मैदान में अपनी अमिट छाप छोड़ी? यह विषय इसलिए खास है क्योंकि यह न केवल धर्म और आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह उस काल के सामाजिक ढांचे और स्त्री की भूमिका को भी उजागर करता है। कौन थीं वे वीरांगनाएं जिन्होंने असुरों का सामना किया, देवताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर युद्ध लड़ा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं? आज हम इन साहसी पौराणिक महिलाओं की गाथाओं को जानेंगे, उनकी कहानियों को जीवंत करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनका योगदान न केवल अद्वितीय है, बल्कि समय और समाज के हर बंधन को तोड़ने का प्रतीक भी है। पौराणिक कथाओं का विश्व उतना ही रहस्यमय और जटिल है जितना कि यह प्रेरणादायक है। जब हम महिलाओं की बहादुरी और युद्धों में उनकी भूमिका की बात करते हैं, तो यह विषय केवल उनकी शक्ति का नहीं, बल्कि उनके विवेक, साहस और समाज पर उनकी अमिट छाप का भी है। देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी कथा इसका पहला और प्रमुख उदाहरण है। महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा का समर्पण किया और देवी दुर्गा का अवतरण हुआ। यह अवतरण केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह संदेश भी था कि जब समय आएगा तो स्त्री न केवल जीवन देने वाली शक्ति होगी, बल्कि जीवन समाप्त करने वाली भी बन सकती है। दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित कर संहार किया। यही कारण है कि आज भी नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है। पर यह केवल देवी दुर्गा की कथा तक सीमित नहीं है। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र एक ऐसा उदाहरण है जो न केवल सहनशीलता का प्रतीक है, बल्कि प्रतिशोध और न्याय के लिए अपने पति और भाइयों को कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में प्रेरित करने वाली शक्ति भी है। द्रौपदी का चीरहरण केवल उनकी व्यक्तिगत बेइज्जती नहीं थी, बल्कि यह उन मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला था जिन पर समाज टिका था। उन्होंने अपने अपमान को शक्ति में बदल दिया और धर्म युद्ध को प्रारंभ करने का कारण बनी। यह उनकी आंतरिक शक्ति और साहस को दर्शाता है। देवी काली की कथा और भी रोमांचक है। जब राक्षस रक्तबीज ने ऐसा आतंक मचाया कि हर बार उसका रक्त धरती पर गिरने से नया असुर उत्पन्न हो जाता, तब देवी काली ने उसका वध किया। उन्होंने अपने क्रोध और शक्ति का ऐसा रूप दिखाया कि देवता भी सहम गए। काली का यह रूप केवल विनाश का नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो समाज के अंधकार को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। उनका विकराल रूप हमें यह सिखाता है कि जब तक अन्याय का अंत न हो, तब तक शक्ति को थमना नहीं चाहिए। रामायण में सीता का चरित्र भी साहस और सहनशीलता का अद्भुत उदाहरण है। लंका में कैद होने के बाद भी उन्होंने अपनी गरिमा और धैर्य को बनाए रखा। उनका तप और शक्ति यह दर्शाता है कि स्त्री को कम आंकने का प्रयास कितना बड़ा भूल हो सकता है। सीता ने न केवल अपने आदर्शों को बनाए रखा, बल्कि अपने धैर्य से रावण जैसे अहंकारी का भी अंत सुनिश्चित किया। इन सभी कथाओं में महिलाओं ने केवल युद्धों में ही नहीं, बल्कि अपने विवेक और निर्णयों से समाज और इतिहास को नई दिशा दी। उनके साहस और संघर्ष से यह स्पष्ट होता है कि पौराणिक युग में स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे समाज के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही थीं। इन कहानियों को जानने और समझने से हमें यह भी पता चलता है कि इतिहास केवल पुरुषों के पराक्रम का नहीं, बल्कि महिलाओं की असीम शक्ति और उनकी भूमिका का भी है। पौराणिक कथाओं में महिलाओं का साहस और उनकी युद्धों में भागीदारी सिर्फ उनके बाहरी पराक्रम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके निर्णयों, उनकी सूझबूझ और उनके द्वारा लिए गए साहसी कदमों ने भी इतिहास का रुख बदल दिया। जैसे जैसे हम इन कहानियों के भीतर झांकते हैं, कई ऐसे रहस्य और घटनाएं सामने आती हैं जो हमें चौंकाती हैं और प्रेरित भी करती हैं। महाभारत के युद्ध में जब बात स्त्रियों की आती है, तो केवल द्रौपदी का नाम ही नहीं, बल्कि कुंती और गांधारी का भी उल्लेख जरूरी है। कुंती जो पांडवों की माता थीं,
उनकी रणनीतिक समझ और साहस ने अपने पुत्रों को हर कठिनाई में संभाला। पांडव जब वनवास में थे तब कुंती ने न केवल अपने साहस से उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि युद्ध के समय धैर्य और विवेक कितना महत्वपूर्ण होता है। कुंती ने एक समय अपने पुत्र कर्ण को त्याग दिया था, लेकिन अंत में जब उन्हें पता चला कि कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध होने वाला है तो उनकी पीड़ा चरम पर थी। यह कहानी हमें दिखाती है कि एक मां के अंदर का संघर्ष कितना गहरा और जटिल हो सकता है। दूसरी ओर गांधारी की कहानी एक अलग ही मोड़ पर जाती है। गांधारी ने अपने जीवन का एक बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व के कारण खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, लेकिन जब उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई तब उनका आक्रोश और उनका शाप पूरे कुरुवंश पर भारी पड़ा। गांधारी का यह शाप केवल एक क्रोधित मां का रोष नहीं था, बल्कि यह उस समय के सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर एक कठोर सवाल था। क्या युद्ध केवल सत्ता के लिए लड़ा गया था, या इसके पीछे न्याय का एक गहरा उद्देश्य छिपा था? अब जब हम रामायण की ओर बढ़ते हैं तो एक और रहस्यमय और प्रेरणादायक चरित्र सामने आता है, मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी, जिन्हें अक्सर उनके पति के कर्मों की छाया में देखा जाता है, एक बेहद समझदार और साहसी महिला थी। उन्होंने रावण को बार बार यह चेतावनी दी थी कि सीता का अपहरण उनके पतन का कारण बनेगा, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। मंदोदरी की यह चेतावनी और उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलना ही सबसे बड़ा साहस है, भले ही वह अपने ही प्रियजनों के खिलाफ क्यों ना हो। इसी तरह देवी सती और पार्वती की कथा में भी स्त्रियों के साहस और उनके दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है। सती ने अपने पति शिव का अपमान सहन नहीं किया और आत्मदाह कर लिया, लेकिन उनके इस बलिदान ने देवताओं को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि स्त्री केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह अपने आत्मसम्मान और सत्य के लिए कुछ भी कर सकती है। बाद में पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत देता है। देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी कथा में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। महिषासुर का अंत करने के लिए देवताओं ने दुर्गा का आवाहन किया, लेकिन यह उनकी लड़ाई अकेली नहीं थी। इसमें काली, चामुंडा और अन्य शक्तियों ने भी दुर्गा का साथ दिया। दुर्गा का यह संगठित रूप यह दर्शाता है कि जब स्त्रियां एकजुट होती हैं तो वे किसी भी असुर को पराजित कर सकती हैं। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि महिलाओं की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा अहिल्या की कथा हमें एक अलग दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर करती है। इंद्र के छल का शिकार होने के बाद अहिल्या को समाज ने पत्थर बना दिया, लेकिन जब भगवान राम ने उनके सत्य और तपस्या को पहचाना तब उन्होंने उन्हें पुनर्जीवित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और पवित्रता को कभी भी दबाया नहीं जा सकता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। इन कथाओं के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक युग में महिलाएं केवल सहायक पात्र नहीं थीं। वे न केवल समाज की रीढ़ थीं, बल्कि उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से इतिहास का निर्माण किया। इन कहानियों में कई मोड़ और रहस्य छिपे हैं जो न केवल हमें प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि स्त्री की शक्ति और साहस को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पौराणिक कथाओं में महिलाओं के साहस और उनकी भूमिका का चरमोत्कर्ष उस समय आता है जब उनके निर्णय और कर्म न केवल उनकी स्वयं की, बल्कि पूरे समाज और युग की दिशा बदल देते हैं। यह वह क्षण है जब महिलाओं का साहस, उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनकी आंतरिक शक्ति इतिहास में अमिट छाप छोड़ती है। इन कथाओं में एक साथ कई परतें खुलती हैं जो यह दिखाती हैं कि महिलाओं का स्थान केवल परिवार या समाज की सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि वे युद्ध, राजनीति और धर्म के केंद्र में भी थीं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वह दृश्य केवल एक महिला का अपमान नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक बन गया। यह द्रौपदी की वह गर्जना थी जिसने पूरी सभा को चुनौती दी। उन्होंने अपने अपमान को सहने के बजाय धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से सवाल किया, जो उनकी चुप्पी को तोड़ने और न्याय की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा बनी। द्रौपदी का यह साहस न केवल उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि यह हर युग की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ खड़े होने का संदेश देता है।
इसी तरह देवी दुर्गा की कथा में जब महिषासुर से अंतिम युद्ध होता है तो यह केवल एक युद्ध नहीं बल्कि स्त्री शक्ति का साक्षात्कार था। जब देवताओं ने महिषासुर को पराजित करने में असफलता पाई तो उन्होंने स्त्री रूपी दुर्गा की शरण ली। दुर्गा ने न केवल महिषासुर को मारा बल्कि यह दिखाया कि स्त्रियां केवल कोमलता और ममता का प्रतीक नहीं बल्कि जब समय आता है तो वे किसी भी बुराई का नाश करने में सक्षम हैं। उनके इस रूप ने यह संदेश दिया कि साहस और शक्ति लिंग से परे होती है और हर किसी में यह मौजूद हो सकती है। रामायण में मंदोदरी का चरमोत्कर्ष तब आता है जब वह अपने पति रावण को चेतावनी देती हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीता का अपहरण उनके विनाश का कारण बनेगा। मंदोदरी का यह साहस और उनकी स्पष्टता हमें दिखाती है कि सच्चाई का साथ देना और धर्म की राह पर चलना ही सबसे बड़ा आदर्श है, भले ही वह अपने प्रियजनों के खिलाफ क्यों ना हो। उनकी यह चेतावनी रावण के पतन का कारण बनी और यह दर्शाती है कि महिलाओं के विचार और उनकी चेतावनियों को नकारना पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। अहिल्या की कथा का चरमोत्कर्ष वह समय है जब भगवान राम उनके शाप को समाप्त करते हैं। अहिल्या का पत्थर बनना केवल एक महिला पर हुए अन्याय का प्रतीक नहीं बल्कि यह उस समय के सामाजिक ढांचे की एक गहरी विडंबना थी। राम ने अहिल्या को उनकी तपस्या और सच्चाई के आधार पर पुनर्जीवित किया। यह कथा यह दिखाती है कि सच्चाई और तप को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। यह समाज के लिए एक गहरा संदेश है कि स्त्री का सम्मान और उनकी पवित्रता को संरक्षित करना हर युग का कर्तव्य है। इन कहानियों में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हमें यह एहसास होता है कि यह महिलाएं न केवल सहनशीलता का प्रतीक थीं बल्कि उनमें परिस्थितियों को बदलने की अद्वितीय क्षमता थी। गांधारी का वह शाप जिसने पूरे कुरुवंश को खत्म कर दिया केवल एक मां की पीड़ा नहीं बल्कि यह एक संदेश था कि सत्ता और लालच का अंत विनाशकारी ही होता है। उनके इस शाप ने यह भी दिखाया कि किसी भी अन्याय के परिणाम से बचा नहीं जा सकता। इन्हीं पौराणिक कथाओं में देवी सती और पार्वती की कहानी भी साहस और संकल्प का चरमोत्कर्ष है। सती ने जब अपने पिता द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया तो उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके इस बलिदान ने देवताओं को यह सिखाया कि स्त्रियों का सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। बाद में पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म ने यह दिखाया कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। यह सब दर्शाता है कि पौराणिक कथाओं में महिलाओं का साहस, उनका नेतृत्व और उनकी बुद्धिमत्ता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, यह पूरे समाज के लिए आदर्श बन गया। इन कथाओं के चरम पर पहुंचकर हमें यह समझ में आता है कि महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में रहा है, चाहे वह युद्ध हो, राजनीति हो या आध्यात्मिकता। पौराणिक कथाओं में महिलाओं की भूमिका हमें एक गहरा संदेश देती है कि साहस, धैर्य और निर्णय लेने की शक्ति लिंग पर आधारित नहीं होती। इन कहानियों ने यह सिद्ध किया है कि महिलाएं न केवल परिवार और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं बल्कि धर्म, नीति और न्याय के आदर्शों की वाहक भी हैं। द्रौपदी की अदम्य इच्छा शक्ति, देवी दुर्गा का साहस, मंदोदरी की सत्यनिष्ठा, अहिल्या की तपस्या और गांधारी का शाप, ये सभी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस हर किसी के भीतर होता है। महाभारत की द्रौपदी ने यह सिखाया कि अन्याय को चुपचाप सहन करना भी पाप है। उन्होंने अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को न्याय के लिए खड़ा होने पर मजबूर किया। देवी दुर्गा ने यह दिखाया कि शक्ति और दृढ़ निश्चय किसी भी दुष्टता को हराने के लिए पर्याप्त हैं। मंदोदरी ने एक रानी होते हुए भी अपने पति को धर्म का पाठ पढ़ाया, जो यह सिद्ध करता है कि सच्चाई का साथ देना हर किसी का धर्म है। इसी तरह अहिल्या की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती,
चाहे समाज कितना ही अन्यायपूर्ण क्यों न हो। यह कथाएं केवल ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारे वर्तमान जीवन के लिए भी प्रासंगिक हैं। आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, अपने फैसलों को लेकर समाज के सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन कथाओं से प्रेरणा लेकर हम समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास, सत्य और साहस से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, यह जरूरी है कि हम पौराणिक महिलाओं की उन कहानियों को याद रखें जिन्होंने अपने समय में असंभव को संभव कर दिखाया। यह कथाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि महिलाओं का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना समाज की नींव है। अब सवाल यह है कि क्या हम इन आदर्शों को अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? क्या हम अपने समाज में महिलाओं को वह स्थान दे रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं? क्या हम अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखा रहे हैं, चाहे वह हमारे घर के भीतर हो या समाज में? सोचिए, अगर पौराणिक कथाओं की ये महिलाएं अपने समय में इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकती थीं, तो आज के दौर में हम क्यों नहीं उनके आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते? आइए, इन कथाओं से प्रेरणा लेते हुए हम अपने समाज में समानता, सम्मान और न्याय के आदर्श स्थापित करें, क्योंकि यही वह मूल्य हैं जो किसी भी सभ्यता को महान बनाते हैं। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।